ये सिर्फ एक की लॉन्च नहीं थी, बल्कि ये वो लम्हा था जब खामोश आसमान ने मुस्तकबिल की एक नई दस्तक सुनी। तो अभी जो कुछ चीजें सामने आई हैं उनसे आपको आगाह करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता कि अभी पिक्चर बाकी है। भारत जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त खतरनाक तहलका मचा दिया है। भारत का अंतरिक्ष मिशन, भारत का सपना और अंतरिक्ष में अपने ही अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी। अब इस मिशन की दिशा में एक और बड़ी सफलता सामने आई है। भारत की रक्षा अनुसंधान संस्था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने गगनयान मिशन से जुड़ा एक बेहद अहम परीक्षण पूरा कर लिया है। ये परीक्षण था गगनयान मिशन के ड्रोग पैरासूट का। ये टेस्ट किया गया चंडीगढ़ स्थित उन्नत परीक्षण सुविधा में, जहां हाई स्पीड डायनेमिक टेस्टिंग की जाती है। अब इस परीक्षण ने साबित कर दिया कि भारत अपने अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। ये मिशन भारत के अंतरिक्ष इतिहास का एक बड़ा अध्याय बनने वाला है, क्योंकि गगनयान मिशन के तहत भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने जा रहा है। बिग क्लैप फॉर इंडिया। बड़ी खुशी है कि आज तो इस खबर के साथ कह रही हूं कि जब हमें ये पता चल रहा है कि इंडिया ने एक बड़ी जंप के साथ, एक जायंट लीप के साथ, और वो खबर जो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया इंडिया की चल रही है वो ये है कि दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहा है। ये एक गगनयान मिशन है जो कि इंडिया का कहा जा रहा है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है। कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये जो लोग हैं, 4 जो लोग हैं, ये रशिया के अंदर, नॉट इन अमेरिका, इन रशिया। अब आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, विद द सपोर्ट ऑफ द रशियन फेडरेशन। और वो जानबूझ के ये तासुर देते हैं कि हमारे रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मगर 2025 के बाद मंजरनामा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ अस्करी मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुका है, बल्कि दिफाई बरामददात 2026 से 30 के दरमियान मुल्की मईशत के लिए एक ताकतवर तरीन मुहारिक के तौर पे उभरने की सलाहियत रखती हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये ड्रोग पैरासूट क्या होता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दरअसल जब कोई क्रू मॉड्यूल अंतरिक्ष में पृथ्वी की ओर लौटता है तब उसकी गति बहुत तेज होती है। अगर उस स्पीड को नियंत्रित नहीं किया गया तो लैंडिंग सुरक्षित नहीं हो सकती है। यहीं पर काम आता है ड्रोग पैरासूट। ये पैराशूट क्रू मॉड्यूल के पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद शुरुआती चरण में खुल जाता है। इसका मुख्य काम होता है क्रू मॉड्यूल को स्थिर करना और उसकी गति को कम करना। इसके बाद मुख्य पैराशूट खुलते हैं जो मॉड्यूल को सुरक्षित तरीके से समुद्र में उतरने में मदद करते हैं। यानी अगर आसान भाषा में कहें तो ड्रोग पैराशूट अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए इसका परीक्षण भी बेहद कठिन परिस्थितियों में किया जाता है। इस बार किए गए परीक्षण में वैज्ञानिकों ने ऐसे लोड और दबाव की स्थिति बनाई जो वास्तविक मिशन के दौरान होने वाले दबाव से कहीं ज्यादा थी। यानी वैज्ञानिकों ने सिस्टम को उसकी सीमा से ज्यादा परिस्थितियों में परखा और इस टेस्ट का सफल होना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आखिर वहां ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है? जी डॉक्टर साहब, आप किस तरह देख रही हैं ये जो इकदाम उठाया भारत ने? आप क्या समझती हैं ये क्या इकदाम था, क्या हासिल करना चाहता था भारत इससे? आज पैसा कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन पाकिस्तान में एक इंतहाई मुश्किल और दुश्वार काम बनता जा रहा है। उसकी बड़ी वजह लाइल्मी है। सारी एनजीओज ने हजारों बच्चों को भर्ती तो कर लिया है, लेकिन उनमें से चंद बच्चे भी ऐसे नहीं जिन्होंने आईटी की इस तालीम के बाद कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया हो। इसके मुकाबले में पड़ोसी मुल्क को अगर देखा जाए भारत में, तो बच्चे बड़ी तेजी के साथ तरक्की कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 साल की मेहनत के बाद करोड़ों के कारोबार के मालिक बन गए हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि हमारी एनजीओ सिर्फ वीडियो सेशन कर रही हैं और हजारों बच्चों को लॉलीपॉप दे रही है। वाकई वहाँ होने वाले जो आईटी के कोर्सेज है किसी काम के हैं या फिर जवाब इसका हमने तलाश करना है क्या? इस परीक्षण को अंजाम दिया गया डीआरडीओ की उन्नत सुविधा रेल ट्रैक रॉकेट स्लेट यानी कि RTRS पर। यह सुविधा भारत की सबसे उन्नत ग्राउंड बेस्ड डायनेमिक टेस्टिंग सिस्टम में से एक मानी जाती है। यहाँ हाई स्पीड एरोडायनेमिक और बैलिस्टिक परीक्षण किए जाते हैं। इस परीक्षण में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के वैज्ञानिक भी शामिल थे। खासतौर पर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की टीम ने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, भारत ने
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर और अपने आप को एक सिग्निफिकेंट हब बनाने के लिए अपने जो यंग लोग हैं, बच्चे बच्चियां जो हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। नेशन वाइड ये स्किल प्रोग्राम उन्होंने शुरू किया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बहुत ज़्यादा जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। और वो समझते हैं कि अगर आपने एआई के ऊपर ना इन्वेस्ट किया, अपनी वर्क फोर्स तैयार ना की। मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ। इमेजिन करें एक है बिल्कुल आप कोई स्किल आपके पास ना हो और फिर उसके बाद क्या हो कि आप बीच में कुछ सेमी स्किल्ड किस्म की आपने कोई लेबर सीखी हो और फिर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चीज़ें चली जाएं। तो ये तो हमारा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल रॉ, मतलब यार हमारे जैसे लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ ऑन दिस। ठीक है, तो बाकी जो लोग हैं उनके लिए तो क्या क्या मुश्किलें मसाइल जो हैं वो आ जाएंगी। एक बात तो ये है। अब इन्होंने क्या किया है, ये बेसिकली इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं अश्वानी साहब, उन्होंने कहा है जी कि हम ग्लोबल एआई इम्पैक्ट को हुई समिट हुई थी, हो रही है, और वो समझते हैं कि यूथ और एआई स्किल्स जो हैं, यूथ और एआई स्किल जो हैं उनको आपस में कैसे लिंक करना है। ठीक है, यूथ को एआई स्किल्स के साथ कैसे लिंक करना है। दोस्तों जय हिंद। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण के बारे में बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है। भारत ने अपने एम्बिशियस गगनयान मिशन की तरफ एक और एस्टॉनिशिंग कदम बढ़ाया है। इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर गगनयान के लैंडिंग सिस्टम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। दोस्तों ये कोई साधारण टेस्ट नहीं था। भारत अब अंतरिक्ष में अपने खुद के मैन्ड मिशंस भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन की सफलता के लिए लैंडिंग सबसे ज़्यादा अनिवार्य पहलू है। इस परीक्षण में हमने देखा है कि कैसे एक पैराशूट के माध्यम से कैप्सूल को सुरक्षित धरती पर उतारा गया है। इसमें क्षमता से भी अधिक भार डालकर इसका एनालिसिस किया गया है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह सुरक्षित और सेफ लैंडिंग कर सकें। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट पर भारी धनराशि खर्च कर रही है। हमारे देश के रक्षा मंत्री ने भी इस डेमोन्स्ट्रेशन का इंस्पेक्शन किया और हमारे वैज्ञानिकों के स्किल्स की प्रशंसा की। ये देखकर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरी तरह भौंचक्का रह गया है। वहाँ के मीडिया इस बात पर चिंतित हैं कि भारत कैसे विज्ञान और तकनीक में के क्षेत्र में इतनी उन्नति कर रहा है। आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। गगनयान ना केवल एक मिशन है बल्कि ये भारत की पावर और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो भारत उन गिने चुने देशों की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा जो अंतरिक्ष में ह्यूमंस भेजने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी रखते हैं। दोस्तों हमें अपने साइंटिस्ट पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।